क्या आप जानते हैं कि बिहार जल्द ही देश के प्रमुख मत्स्य बीज उत्पादन केंद्रों में शामिल हो सकता है। बिहार के भोजपुर में 31.20 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। आखिर क्या है वह इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क? इस परियोजना से बिहार की इकोनॉमी और मत्स्य पालन क्षेत्र की तस्वीर कैसे बदल सकती है, आइए जानते हैं इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में। ध्यान रखें, ये महत्वाकांक्षी परियोजना बनने जा रही है बिहार के जिले भोजपुर में। तो भोजपुर में भी एक भोजपुर में एक पंचायत स्तर है। ध्यान रखें, पंचायत स्तर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भोजपुर जिले के उद्वंत नगर प्रखंड की नवादा वेन पंचायत में स्थित एक स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे कहा जाता है वाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेप। तो वाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेप में ही इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का निर्माण किया जाना है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बनाई जाएगी, इसलिए यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस पूरी जानकारी प्रमुख बिंदुओं को डिस्कस करने के बाद 15 जून को इस पूरे कार्यक्रम का यानी इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास होने वाला है। इस वजह से यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसकी सबसे मुख्य बातें क्या है कि इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, इस परियोजना की कुल लागत कितनी है, केंद्र और राज्य कितनी इसमें वितरित करने वाले हैं धनराशि को, परिव्यय को। इसके अलावा हम जानेंगे इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क क्या होता है। हम ये भी जानेंगे कि जो अत्याधुनिक आप समझ सकते हैं एक हेचरी बनाई जा रही है, जिसे कॉर्प हेचरी कहा जा रहा है। तो ये अत्याधुनिक कॉर्प हेचरी क्या है, हम ये भी जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, दृष्टि आईएएस लेकर आया है न्यू सेशन सेल, जिसमें आपको सभी लाइव ऑनलाइन क्लासेस पीसीएस कोर्सेज की मिल रही है 50% तक की कम कीमत पर। तो ऑल लाइव क्लासेस जो कि ऑनलाइन पीसीएस कोर्सेज हैं, उनमें 50% तक की छूट मिल रही है। इस मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए है। 10 से 13 जून तक ही ये ऑफर उपलब्ध रहेगा, जिसमें बीपीएससी और जेपीएससी के भी सभी कोर्सेज, चाहे फाउंडेशन हो, बीपीएससी स्पेशल हो, जेपीएससी से इंपॉर्टेंट कोई कोर्स हो, सब में अप टू 50% तक का ऑफ है। तो मौके का फायदा उठा लीजिए, आपके लिए सीमित समय के लिए मौका है। कॉल करें 8750187501 में और इसका फायदा उठाइए। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप वहां से भी मौके का फायदा उठा सकते हैं। आपको कूपन कोड डालना होगा दृष्टि कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको 50% तक की छूट मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी खबर को, यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है। तो बिहार सरकार भोजपुर जिले के उद्वंत नगर प्रखंड की नवादा वेन पंचायत स्थित वाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेप में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क विकसित करने जा रही है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी पीएमएमएसवाई के अंतर्गत बनाई जाएगी। 15 जून को इसका शिलान्यास कार्यक्रम प्रस्तावित है, इस वजह यह खबर चर्चा में है। परियोजना की लागत की बात करते हैं, इसकी कुल लागत है 31.20 करोड़ रुपए। 31.20 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है, जिसमें से 60% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार सहायता करने वाली है और 40% जो है वह स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार सरकार खर्च करेगी। ठीक है, 60% धनराशि 18.72 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करने वाली है और 40% धनराशि 12.48 करोड़ रुपए इसमें स्टेट गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। तो कुल लागत आपने देखी। क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है, तो 32 एकड़ के क्षेत्रफल में ये इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। कितनी? 32 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। वित्तीय भागीदारी केंद्र सरकार के 60% यानी 18.72 करोड़ रुपए और बिहार सरकार की 40% यानी 12.48 करोड़ रुपए वित्तीय भागीदारी दोनों के बीच में सुनिश्चित हुई है। अब सवाल है कि इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क होता क्या है। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ऐसा केंद्र होता है जहां मछली उत्पादन से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होती हैं। तो अगर मछली उत्पादन से जुड़ी हुई कई सुविधाओं की जब हम बात करते हैं तो ये सब क्या है, एक ही स्थान पर, एक ही परिसर के भीतर उत्पन्न होती हैं, मिल जाती हैं, उपलब्ध होती हैं और इस प्रकार के क्षेत्र को हम इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क क्षेत्र या केंद्र कहते हैं। इसमें मछली बीज उत्पादन, पालन, प्रशिक्षण,
प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, विपणन यानी बेचना और आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन एक ही स्थान पर किया जाता है। ये सब कुछ किया जाता है, इस वजह से इस क्षेत्र को इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क कहते हैं। अब सवाल है कि ये जो आधुनिक कॉर्प हैचरी बनाई जाएगी ये क्या है? तो इस परियोजना में जो निर्माण किया जाएगा इस परियोजना के तहत वो होगी एक आधुनिक कॉर्प हैचरी यानी कॉर्प हैचरी बनाई जाएगी, स्थापित की जाएगी। ये क्या करती है? कॉर्प हैचरी कौन सा क्षेत्र होता है? तो यह वह केंद्र होता है जहां मछलियों के अंडों से हाई क्वालिटी वाले, उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज तैयार किए जाते हैं। मत्स्य के जो अंडे हैं उनसे, यानी मछली के अंडे से अच्छे हाई क्वालिटी वाले बीज को तैयार किया जाता है। तो हैचरी वह केंद्र होता है जहां मछलियों के अंडों से उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज, फिश सीड्स तैयार किए जाते हैं। इससे बिहार के मत्स्य पालकों को बेहतर बीज उपलब्ध होंगे, और अगर बेहतर बीज उपलब्ध होंगे तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी, बेहतर उसे बेचने से उन्हें ज्यादा धनराशि प्राप्त होगी। ये उनकी इकोनॉमी कंडीशन के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसके लाभ क्या हो सकते हैं? इससे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी तो वो किसान या ग्रामीण किसान जिसमें शामिल है मत्स्य उत्पादन में, उनकी उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, आप कह सकते हैं उन्हें। और चूंकि अब नया एक्वा पार्क बन रहा है तो रोजगार के भी अवसर बन जाएंगे वहां पर। किसानों और मत्स्य पालकों को उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज भी उपलब्ध हो पाएंगे। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रचार प्रसार होगा और एक एक्वा टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर यहाँ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनता है तो इससे बिहार को कई, आप कह सकते हैं, बहुमुखी तरीके से लाभ मिलने की संभावना है। अब सवाल है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है क्या? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य है भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लेकर आना। ब्लू क्रांति की जब हम बात करते हैं, नीली क्रांति की बात करते हैं, तो भारत में ही मछली उत्पादन को इस लेवल तक बढ़ाना कि नीली क्रांति की संभावना हो। ध्यान रखें, भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत, सस्टेनेबल, ये नहीं कि आज इस्तेमाल कर लिया बस, इसे भविष्य तक लेकर जाने की भारत सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। इस क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक इसे निवेश माना जाता है, यानी मत्स्य क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश इस योजना के अंतर्गत किया गया था। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, और उसके बाद धीरे धीरे इसके विस्तार की बात चल रही थी ताकि अन्य राज्यों तक इसे विस्तारित किया जा सके। संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने हेतु मछुआरों को बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं इसके कार्यान्वयन की, तो ध्यान रखिएगा इसका कार्यान्वयन 2 तरीके से होगा, यानी 2 अलग अलग घटकों के साथ एक अम्ब्रेला योजना के रूप में से शुरू किया जा रहा है। 2 अलग घटक कौन से होंगे? पहला होगा केंद्रीय क्षेत्र की योजना। पहला क्या होगा? केंद्रीय क्षेत्र की योजना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना का मतलब है कि इस परियोजना की जो लागत है वह केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी, पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। और दूसरी होती है केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब है कि जिसका प्रयोजन तो केंद्र सरकार का है, जिसका प्रयोजन तो केंद्र सरकार का है, लेकिन इसमें जहां भी वह शुरू किया जा रहा है, चाहे राज्य में चाहे केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलकर इसका वित्तीय परिव्यय साझा करेंगे। ठीक है, तो केंद्र प्रायोजित योजना मतलब सभी उपघटक गतिविधियां राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी और लागत केंद्र और राज्य के बीच साझा की जाएगी। लागत अगर साझा की जाती है तो उसे केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं। अगर पूरा वहन केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लागत वहन की जाती है, तो उसे केंद्र क्षेत्र की योजना या केंद्रीय क्षेत्र की योजना कहा जाता है। तो ये जो हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ध्यान रखिएगा, ये 2 अलग अलग घटकों के साथ एक अम्ब्रेला योजना के रूप में लागू की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीपीएससी और जेपीएससी में कितनी छूट है। तो बीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो, बिहार स्पेशल हो, पीवाईक्यू हो, करंट अफेयर हो, प्रीलिम्स हो, इन सब पर आपको दृष्टि कूपन कोड इस्तेमाल करना है ताकि आपको 50% तक की छूट मिल जाए। और ऐसे ही जेपीएससी में फाउंडेशन, प्रीलिम्स, स्टूडियो कोर्स सभी में आपको ऑनलाइन कोर्सेज में
50% तक की छूट है। नंबर है 8750187501, इस पर कॉल करिए और इस मौके का फायदा उठाइए। या दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपको सुविधा मिल जाएगी। कूपन कोड दृष्टि अप्लाई करना है दोनों में, तो आपको इस पूरी छूट का लाभ मिल जाएगा। अब सवाल है कि आज के हमारे सेशन का प्रश्न क्या है। प्रश्न है, भोजपुर के नवादा बेन में बनने वाला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क किस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन डी अमृत योजना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।